तब प्रतिपाद्य धर्म का निरूपण करते हुए श्रोताओं को समझाने का प्रयास किया। प्रथम स्कंद में ही आया है। अरे सबसे पहले मंगलाचरण में ही भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म महापूज्यत कई तवोत्तर परमो निर्मत सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। अर्थात देखिए, श्रीमद् भागवत जी का पंडाल है। एक नंबर का श्रोता, एक नंबर का वक्ता, एक नंबर की सारी व्यवस्था। सबसे पहले श्रोता, आप श्रोता हैं, श्रीमद् भागवत जी के पंडाल में बैठे हैं। आप श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए कानों से नहीं प्राप्त होता है। रस का पान, दूध का पान, पानी का पान किसी पात्र के द्वारा होता है। यहाँ एक नंबर का श्रोता बैठा है, उसको देहानुसंधान नहीं है। बड़े आनंद के साथ अपने इष्ट चिंतन करता हुआ श्रोता, देहानुसंधान सब समाप्त हो चुका है। नंबर एक श्रोता का रूप उसको प्राप्त हो गया। अब वक्ता कौन है? नंबर एक साक्षात श्री कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप धारण किए हुए हैं। उनके द्वारा भागवत प्रतिपाद्य कथा का आप श्रवण करने जा रहे हो। एक नंबर पंडाल है, एक नंबर की सारी व्यवस्था है, एक नंबर के कथावाचक हैं, हाँ एक नंबर कथामृत है। और पान कैसे किया जाए तो स्वयं भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रवण पुट्रेषु संभृतम। यहाँ सोना चांदी अन्य मिट्टी आदिकों के बर्तनों का प्रयोग नहीं है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तुमको अपने समान दो कान दिए हैं। उन अपने श्रोताओं के लिए निर्देश है, श्रोताओं अपने दोनों कानों को दोना बना लो। दोना एक नंबर होता है। अब भर भर करके कथामृत का रसास्वादन करते रहें। देखिए, सौवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्या अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। वही संपूर्ण मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कौन सा धर्म? जिस धर्म को करने से अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर प्रसन्न हो। तो कौन सा धर्म है? भक्ति। भज सेवायाम धातु से भक्त सब निष्पत्ति होती है। भज सेवायाम धातु से 3 प्रत्यय करके भक्ति बनता है, अक्तो प्रत्यय करके भक्त बनता है। भक्त भक्ति करता है किसका? भगवान का। तीनों में भकार है। भक्त भगवान की भक्ति करता है। यदि भगवान की भक्ति करता है, मात्र भगवान की, अपने जुगल सरकार की, तब तो सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। यदि उस भक्ति को भगवान के किसी अंश के प्रति, अरे जितने भी देवी देवता स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, हमको छोड़ करके मेरी विभूतियों में से किसी 1, 2, 4 की सेवा करता है तो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। गीता में स्पष्ट अर्जुन ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आपके भक्ति में, आपकी भक्ति में, आपकी पूजा में, आपके की उपासना में
बहुत सारी विनम्रता, क्योंकि आप सबसे बड़े हो तो बड़ी पूजन सामग्रियाँ चाहिए। आपकी विभूतियाँ छोटी छोटी हैं, उनमें से किसी एक की आराधना उपासना कर लेंगे तो परंपरा आपकी आराधना उपासना हुई, उससे उस जीव का कल्याण हुआ कि नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना, कामनाओं के द्वारा अंदर जो साधक के हृदय में ज्ञान है, हमने कामना की, ज्ञान चला गया। ज्ञान चला गया तो ज्ञान का जो प्रतिद्वंदी है अज्ञान, वो आ बैठा तो क्या करेगा। यदि आपके हृदय में, श्रोता के हृदय में ज्ञान है तो ज्ञान के प्रतिपाद्य तत्व सर्वेश्वर राम कृष्ण की ही आराधना उपासना सेवा की जा सकती है। किंतु हमने अज्ञानवशात मूर्खतावश नाना प्रकार की कामनाओं को अपने हृदय में स्थान दे दिया तो ज्ञान क्या करेगा, तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर अलग हो जाएगा। जैसे शाम होने से सूर्य अस्ताचल चले जाते हैं तो अंधकार आ जाता है, रात आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान जो ही आया, ज्ञान देवता चले गए। ज्ञान का क्या कार्य था, भगवान की आराधना उपासना। सर्वदेव बरेन सर्व वेद प्रतिपादित, भगवान सर्वेश्वर की आराधना उपासना सेवा किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। जो ही नाना प्रकार की कामनाएं आई तो अज्ञान आ गया। अज्ञान क्या करेगा, तो समस्त देवताओं के मूल श्याम सुंदर राम कृष्ण आराधना छोड़ देगा। प्रकृति ने देवता अन्य देवताओं की आराधना उपासना करने में उस साधक को लगा देगा। अर्जुन ने कहा, आप कहते हो विभूति योग में जज्जत विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित में बाबा, जितनी भी विभूतियाँ हैं तो हमसे ही होती हैं। तो आपके पास किसी की पहुँच नहीं हुई और आपकी विभूति में से किसी आराधना उपासना कर ली तो परंपरा आपकी आराधना उपासना हुई कि नहीं। तो एक बात बताइए, उसके द्वारा दिया हुआ जो पदार्थ वो टिकाऊ रहेगा कि नहीं। भगवान कहते सुन लो, जे प्यन्य देवता भक्ता जयंती श्रद्धान्विता ते भी मामेव कौन्तेय जयंती अविध पूर्वकम। मेरी विभूतियों में से दो चार की आराधना उपासना करता है, वह भी मेरी ही आराधना उपासना हुई, लेकिन विधि पूर्वक नहीं हुई, अविध पूर्वक हुई। क्यों, अज्ञान वशात होने कारण। देखो, उनके द्वारा किसी ने भगवती की आराधना की, दुर्गा जी की आराधना की, इंद्र की आराधना की, वरुण आदिकों की आराधना की, तो खुश होकर के क्या करेंगे, हमने जो उनको अधिकार दिया हुआ है, तत्त देवताओं को मैंने जो अधिकार दिया हुआ है, कलेक्टर का अधिकार है एक जिला को देखना, और कलेक्टर चाहे कि कमिश्नर का जो अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करे तो दंडनीय माना जाएगा। वो अपने अधिकार क्षेत्र का ही वह मालिक हो सकता है। कमिश्नर 2 4 से 7 जिला के मालिक होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक, प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के आधार पर पूरे राष्ट्र का मालिक। ये विधान है, संविधान के आधार पर चलेगा तो ठीक। तुम कहते हो मेरी पूजा नहीं करके मेरी विभूतियों में से किसी की पूजा की, उसके द्वारा जो कुछ मिला स्थायी होगा कि नहीं, सो सुन लो। लभते च तथा कामान मई व हितानिता, मैंने जो उनको अधिकार दिया हुआ है, उन देवताओं ने अपने भक्तों को उनकी योग्यता के आधार पर उनको फल दिया, लेकिन क्या हुआ सुन लो। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् तल्पमेधसाम। हे अर्जुन, उन उपासकों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो सरने वाला होता है।
गलने वाला होता है, नाश होने वाला होता है। क्यों कि नाशवान देवताओं के द्वारा जो पदार्थ मिला, जो स्वयं वो महाप्रलय में अवसान को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके द्वारा दिया हुआ पदार्थ वो कहाँ तक टिकाऊ रहेगा। इसीलिए जो मूढ़ लोग हैं, कुपड़ लोग हैं, मूर्ख हैं, वही मेरी उपासना छोड़कर अन्य की उपासना करते हैं। तो आपने कहा तो आप तो सबसे बड़े कहते हो, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा कोई तत्व है ही नहीं, तो आपकी उपासना के लिए भी तो बड़ी बड़ी पूजा सामग्रियाँ चाहिए। बोले कुछ नहीं, हमने जो तुमको दिया है प्रेम से हमको दो, बस मैं बड़ा प्रेम से उसको स्वीकार करके जो चीज़ दे दूंगा। तुमने क्या दिया? अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। पत्र माने तुलसी का पत्र नहीं, बिल्व पत्र नहीं, दुर्वादल नहीं, आम का पत्र नहीं, केले का पत्र नहीं, हमने जो तुमको दिया हुआ क्या? बुद्धि रूपी पत्र। बुद्धि रूपी पत्र जो हमने तुमको दिया है, और तुम प्यार से प्रेम से हमको दे दो, हम बड़े आनंद के साथ राधे राधे करेंगे और तुम्हारी जो इच्छा होगी पूर्ति कर देंगे। अब भला बताइए, हम यहाँ मिथिलाकुंज में रहते हैं, और कोई यात्री बाहर से आया, उसने हमारे पास 5,000 रुपया रखा, हम जब जाने लेंगे तो ले लेंगे आपसे। हम और वो 2 ही जने थे। अब 10 दिन बाद उन्होंने कहा मैं जाऊँगा, हमारा रुपया दीजिए। अब उसके द्वारा दिए गए 5,000 रुपये में इतनी आसक्ति मेरी बढ़ गई है, रुपये उसके हमको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। ऐसा कल देंगे, परसों दें, कल दें, परसों दें। 1 महीना बीत गए। अब हमारे परिकरों से कहने लगा, हमने 5,000 रुपये महाराज जी को रखने के लिए दिया, अब दिला दीजिए, दिला दीजिए। ये देखिए, भगवान कहते हमने तुमको पत्र पुष्प फल जल हमने दिया है, तो मेरे दिया हुआ देने में क्या तुम्हारा जाता है? उस पर दृष्टांत दे रहा हूँ मैं। जब हमारे परिकरों हमसे कहा महाराज अब जाने वाले उनको दे दीजिए ना, हमारी इतनी आसक्ति बढ़ गई उसके रुपये में, हम देना नहीं चाहते। अंत तो गत्वा थाने में गया, पुलिस वाला आया, महाराज आपने इनके 5,000 रुपये रखे हैं, रखे दीजिए जाएंगे। अच्छा बैंक से लाऊंगा तब न दूंगा, इतना अगर दे दीजिए। 2-4 दिन और लगा दिया। अरे राम राम, तुम उनको देना ही पड़ेगा तुमको, तुम्हारी प्रतिष्ठा हनन हुई, सारी बात बर्बाद हो गई, पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया, रखा हुआ संपत्ति नहीं दे रहे हैं, मिथिलाकुंज की बदनामी हुई। सो कहते हैं भगवान बुद्धि मैंने ही तो तुमको दी है, तो बुद्धि रूपी पत्र हमको दे दो। जय गोपाल जी। पत्रम पुष्पम, पुष्प क्या? तो मन रूपी पुष्प दे दो हमको। मन, गोपियों ने कहा पादो पदम न चलता तब पादमूलात जावा कथम ब्रज में करवा किम्बा। बंसी बजा करके, बंसी रूपी दूती को भेज करके हम समझ तो गोपियों को ब्रज से बुला लिया है। अब कहते चली जाओ चली जाओ चली जाओ, हमको दे दो, हमारा मन दे दो। तूने मेरे मन को तो अपने पास में रख रखा है, मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम ने, हमको दे दो, हम चले जाएंगे। अरे बिना मन से हम यदि किसी प्रकार से तुम्हारे चरणों के पास से हमारे पास नहीं जा पा रहे हैं, यदि हमने किसी प्रकार से यहाँ से ब्रज में जाने का भागीरथ प्रयास करके चली भी गई, तो वहाँ जाकर क्या करेंगी? मन तो तुम्हारे पास में, हमारा मन हमको दे दो। श्री कृष्ण में ये विशेषता है, वो लेना जानते देना नहीं जानते, इसलिए सावधान। अब देखिए क्या लीला होती है ड्राइवर जी की कृपा से। तो पत्र माने बुद्धि, पत्र पुष्प माने मन रूपी पुष्प, फल पत्र पुष्प फल, हृदय रूपी फल,
हृदय रूपी फल दे देगी, प्रेम से भोग लगाएंगे। बताते हैं सूति सौनकादिकों से देवर्षि के विषय में सूति सौनकादिकों से कहते हैं, जब अपने पूर्वजन की बात श्रीमान नारद जी ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी सुनाते हैं। पूर्वजन में गुरुजी ने हमको, मैं दासी पुत्र था, बड़ा लंबा चौड़ा है, मेरी माँ अकेली थी, पिताजी मर गए, गरीब थी, एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी का काम करती थी, बर्तन भाड़ा सारी व्यवस्था कर देती थी। वहाँ उनके यहाँ साधु महात्मा आते जाते थे। अब चतुर्मास्या है, 25-50 महात्माओं का एक झुंड आ गया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे पास 4 महीना रहना चाहते, रहिए, बड़े आनंद की बात है। तो मेरी माँ सेवा करती थी। अब मेरे प्रति इतनी आसक्ति थी मेरी माँ को, मत पूछिए। वहाँ सब व्यवस्था हो गई, महात्मा भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। 3:30 बजे कथा प्रारंभ हुई। मैं छोटा सा बच्चा था, मैं श्रोताओं के आगे, अब महात्मा जी जो प्रधान थे गुरु जी, उनके सामने बैठ गया, अपलक दृष्टि से उनके मुखारविंद की ओर देखता हुआ मैं कथामृत का पान करता था। नारद बाबा कहते हैं, तो मेरी निश्चलता को देख करके इतनी प्रसन्नता होती है बाबा को, गुरु जी को, महात्माओं के महंत थे उनको। एक दिन हमको उन्होंने कहा, देख, मंत्र दे दिया, मेरा नाम रख दिया राम बोला नाम रख दिया। और जब प्रसाद पाले थे गुरुदेव, उच्छिष्ट लेपन अनुमोदितम तुझे, वो जो ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरुदेव थे, अपनी पत्तल पर प्रसाद रख देते, का भोजन करो। उनके शीत प्रसाद पाता पाता मेरा अंतःकरण इतना पवित्र हो गया, इतना निर्मल हो गया, मत पूछिए। 4 महीनों तक मैंने प्रसाद सेवन किया, कथामृत का रसास्वादन किया। आज जो छोटा ही था मैं, जो मुझसे बनता, मैं उनकी सेवा करता। अब चतुर्मास्या समाप्त हो गई, पूरे गांव के लोग इनको विदा करने के लिए आए, मैं भी चला। गांव के बाहर एक नदी थी, कम पानी था, महात्मा ने हम भी चले, हमारी माँ भी गई, और ब्राह्मण देव तो पूरे गांव वाले सब ये खड़े हैं। मैं उनके पीछे पीछे गया, माँ रोने लगी, छाती पीट कर, एक ही मेरा बेटा है, ये देखो महात्मा जी लिए चल जा रहे हैं, और मैं जाने के लिए तैयार, रोता हुआ। गुरुदेव ने कहा, देख राम बोला, चिंता मत कर, इसी शरीर में तुमको भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। महात्मा चले गए, जो अपनी माँ के पास रहना। जब तक महात्मा दिखते रहे, तब तक दर्शन करते रहे अपने गुरुदेव को। जब पेड़ पौधा के कारण उनके दर्शन बाधित हो गए, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। मेरी माँ गोद में उठाकर ले गई। बहुत देर बाद मेरी मूर्छा समाप्त हुई, मैं भगवान नाम लेने लगा। मेरी माँ के हृदय में मेरे प्रति इतनी आसक्ति मत पूछिए। मैं एकांत में बैठकर भजन करता, दौड़ कर, क्या करते, चलो भोजन करो। तो मैंने एक बार अपने इष्ट भगवान श्याम सुंदर से कहा, हे श्याम सुंदर, मेरी 2 प्रार्थना, मेरी माँ को आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दो। यदि भक्ति प्रदान नहीं कर सकते तो यहाँ से ले जाओ, अकेला ही भजन करूँगा। तो पहली बात तो मेरी नहीं, दूसरी बात मान ली भगवान,
आज शाम को गौशाला के गैया दुहाने के लिए गौ दुहन करा करके आ रही थी। रास्ते में सांप था, अंधेरा था, उसको पाँव पड़ गया, सांप ने काट खाया, वो मर गई। अब मैं तो भजन कर रहा था बड़ी मस्ती में, बच्चों ने कहा अरे राम बोला तेरी माँ मर गई। मैं गया, देखा सांस नहीं चल रही है, उनके चरणों का स्पर्श किया। भगवान को हमने सच्चा बधाइयाँ दी, प्रभु धन्यवाद, आपने अपने छोटे दास की बात मान ली, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब कुछ छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चले, उत्तराखंड की ओर। बहुत बड़ा तूफान आ गया था, बड़े बड़े पेड़ रास्ते पे गिरे हुए थे। जैसे तैसे भूख लग गई थी, प्यास लग गई थी, आगे बढ़ा, एक सरोवर मिला। और सरोवर में हमने हाथ पाँव धोआ, पानी पिया, और पीपल का पेड़ तक बैठ करके गुरु जी के दिया हुआ जो भगवान नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 देवरिश नारद जी कहते हैं, नाम लेने लगा। आंख बंद करके ध्यानस्थ हो गया था। एकाएक चतुर्भुज सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अभूतपूर्व दर्शन प्राप्त किया। दर्शन प्राप्त करते ही दर्शन हुआ लापता। अब मैंने बहुत प्रयास किए, 2 4 5 घंटे बीत गए प्रयास करते करते, दोबारा दर्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा पानी में डूबकर मर जाएं। जब दर्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो आपने कहा एक बार हमने तो दर्शन देने के लिए नहीं कहा था, आपने क्यों दिया। तो दिया तो दोबारा और दो। बच्चे तो थे ही, तो अपनी तोतली भाषा में कही, आकाशवाणी होती है सुनो, और विपक को कसाया ना, ये बात वहाँ चली थी। फल माने हृदय। भगवान कहते हैं आकाशवाणी के द्वारा, तुम्हारा हृदय रूपी फल अभी नहीं पका है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जब भजन करता करता तेरा हृदय रूपी फल पक जाएगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा, भजन कर। तुमने कहा, हमने दर्शन ने कहा था, तुम्हारे गुरुजी ने तुमसे कहा था पानी के अंदर जाओ अपनी माँ के पास, इसी शरीर में तुमको भगवान नारायण के दर्शन होंगे। तुम्हारे गुरुदेव के आदेश का मैंने पालन किया है। अब तुम्हारा हृदय रूपी फल पका नहीं है, कच्चा है। इस भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बुद्धि रूपी फल हमने तुमको दिया, दे दो। बुद्धि रूपी पत्र, मन रूपी पुष्प दे दो, और हृदय रूपी फल दे दो, जिसमें जिस परम पवित्र हृदय रूपी गुहा में हमको रहना चाहिए। वहाँ तुमने नाना प्रकार की वासनाओं को पकड़ कर रख रखा है। तुम्हारी कितनी नादानी है। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद तुमको हमने मानव शरीर दिया। तुम्हारा कर्तव्य पुनीत था कि मेरे नाम लेता लेता तू मुझको अपने हृदय में बिठाता, लेकिन मेरी जगह तुमने नाना प्रकार की उपासना के द्वारा नाना प्रकार के देवों को बिठा रखा है। नहीं, हृदय रूपी फल हमको दे दो। अब बात कौन सी रही। तोयम, तोय कहते हैं पानी को। तोय नाम पानी का। अमर कोश में आया है जीवनम भूमनम बलम। जीवन रूपी पानी हमको दे दो। तुमने अपना जीवन अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के लिए, संसार के लिए, राम कृष्ण छोड़कर अन्य देवी देवताओं के लिए जो अपना जीवन दे रखा है, ये तुम्हारी नादानी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मूर्खता है। अभी समझ जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ। भूल भुलैया मत पड़ो, अपना जीवन हमको सुपुर्द कर दो। देखो क्या होता है, क्या सुंदर बात। अब बताओ अर्जुन,
मेरी पूजा में किसी प्रकार की, अरे तुम्हारे पास हमने रख रखा है, उसी से पूजा कर दो, हो गया जाए गोपाल जी, और जो चाहिए सो ले लो। अरे मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा, लेकिन मैंने जो तुमको दिया वो दे दो ना। उसके प्रति आसक्ति क्यों है? इसलिए है कि संसार के लोगों के प्रति, संसार के विषय के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है, इसीलिए मेरे चरणों में विराग नहीं हो, उनसे विराग नहीं हो पाता है। वह अनुराग मेरे चरणों होना चाहिए, उनसे विराग होना चाहिए, हमसे अनुराग होना चाहिए। सो तुमने पलट दिया है। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर से छुटकारा तुझे नहीं हो पाता है। अभी बात मान ले, अभी बात मान ले। अब देखिए, आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हैं, ये देवताओं के दैत्य देवताओं के द्वारा क्षीर सागर का मंथन करने वाला जो समुद्र से निकला अमृत, सो अमृत नहीं है, ये अवर्णनीय अमृत है, वो कष्ट साध्य अमृत है। यह अमृत भागवत अमृत सुसाध्य है, कहीं बैठकर सुन सकते हैं। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। भागवत जी के 2-4 अक्षर ही यदि आपके कान में पड़ गए, उस पर आप दृढ़ रहे, उसी से भगवान मिल जाएंगे। हमारे गुरु जी ने सुनाया था, सुना देता था दृष्टांत, हमको स्मरण हुआ है। एक चोरों का गांव था, चोरों का गांव ही था, चोरों का। एक बार मैं शायद 2001 में चित्तौड़ गया पत्थर के लिए, मंदिर में पत्थर लगाने के लिए। तो वहाँ जिनके यहाँ मैं ठहरा था वो हरिरी के थे, कंटीर बाबू के भतीजा से व्यवस्था हुई कि महाराज चलिए सामलिया के दर्शन करा दूँ। सामलिया माने सामलिया सेठ, सामलिया सेठ कथा हमने सुन रखी थी वर्तमान में। चलिए कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। तो गाड़ी से ले गए। महा जंगल है, वहाँ 10-12 बैंक हैं, 25-50 गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सारे जंगल में मंगल हुआ है, बड़ा विलक्षण मंदिर है। सामलिया सेठ हरिद्वार का अधीश विराजमान है। अब देखिए वहाँ बहुत बड़ा तिजोरी है, जितना बड़ा ये मकान, ये प्रांगण, ये है भागवत पंडाल, इतनी बड़ी तिजोरी है। नीचे उसमें क्या होता है, उस इलाके के जिस भारतवर्ष में जिस किसी की इच्छा हुई वहाँ जाता मनोती करता है, मैं अमूल व्यापार करने जा रहा हूँ, हमको आमदनी होगी 10% आपकी, उसमें 10% आपको हम देंगे, हमको जितना दिलाएंगे 10%, 10 करोड़ मिलेगा तो 1 करोड़ आपको वो देता है। आप प्रत्येक महीना की पूर्णिमा या अमावस्या के दिन MP MLA कलेक्टर के सामने तिजोरी खुलती है, तो 25-25, 30-30 लाख रुपए उन दिनों में, 2-2 किलो सोना, चांदी, गाजा, अफीम, तमाकू, जो जिसका व्यापार करता देता है। वो सामलिया नाम है उसका, सामलिया सामलिया सामलिया। वाह, बड़ा दर्शनीय छवि है उनकी। मैं वहाँ दर्शन कर रहा हूँ। अब देखिए, एक चोर था बड़ा मशहूर, उसके कान में जब बात पड़ी, सामलिया सबकी बात सुनते हैं, तो मैं भी जाकर कहता हूँ, अकेला पहुँचा एक दिन सबके सामने, कहा सामलिया जी आपने बहुतों की मनोकामना पूरी की, मैंने सुना है, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मैं जाता हूँ अमुक बैंक में चोरी करने के लिए। आज लोग 10% देते हैं, हमको 5% 10% देते हैं, हम 50% देंगे। यदि हमको 1 करोड़ मिल गया तो 50 लाख आपका, 50 लाख मेरा।
संजोग देखिए, वो बता रहे थे, संजोग देखिए, बहुत बड़ा व्यंग था, किसी न किसी प्रकार से हाथ लग गया, 1 करोड़ रुपया मिल गया। आया, बड़े आनंद से 50 लाख रुपया तिजोरी में गिर दिया, चला गया अपने घर। वाह, सामलिया तो बड़ा अंतर्जामी है, जैसा को ऐसे कर दिया, अब इसके बाद फिर जाऊंगा। अब दूसरे दिन से हल्ला हुआ, 1 करोड़ रुपए की रात रात हुई। उन दिनों की बात है, आजकल की कोई बात नहीं। आज से करीब 20 वर्ष पहले 2001 में गया था, अखबार में निकला। अब तिजोरी खोली गई, नंबर से पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, केस हुआ, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट। जज ने कहा तुमको फांसी मिलेगी। सुनिए, हमको जितना दंड दोगे, आधा दंड मेरा, आधा दंड सामलिया को। पवित्र हृदय का ठाकुर जी। जज साहब सुन लीजिए पहले मेरी प्रार्थना, मेरी बात सुनिए। हमने चोरी अवश्य की, सामलिया को कहा तुम सबको 5%, 10%, 15% लेते हो, बहुत कुछ देते हो, हम 50% देंगे और 50% रखेंगे। हम अमुक में जाते हैं, 1 करोड़ रुपया मिला, हम ईमानदारी के साथ 50 लाख उसको दे दिए, 50 लाख मेरे पास में। हम पकड़े गए हैं, हम कबूल करते हमने चोरी की है, तो जो दंड विधान होगा आधा उसको, आधा मेरा। विचार विमर्श हुआ, अंत तो गत हुआ, उसको फांसी नहीं मिली, उसको दंड से बड़ी कर दिया गया। और शर्त ये हुई कभी तुम चोरी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। अब सामलिया का ऐसा भक्त हो गया, ऐसा भक्त हो गया, झाड़ू लगाता है। अब फिर ठाकुर जी को प्राप्त हो गया, बड़ा विलक्षण है। आइए, ठाकुर जी के प्रति इतना अनुराग हो गया कि संसार से विराग हो गया। हम सब कुछ करने के बावजूद भी ठाकुर जी से विराग होता जा रहा है, संसार से अनुराग होता जा रहा है। अरे मैं अपनी बात बताऊं, बूढ़ा हो चला, क्षण में छनाक हो जाएगा। तब श्रीमद् भागवत जी का मंदिर ऐसा बने ताकि विश्व के लोगों को आनंद मिले। इस अवस्था में कैसी ऐसी इच्छा हो गई कि ठाकुर जी से अनुराग टूटा और संसार से अनुराग जुटा ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कहेंगे? तो भागवत जी तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर की वाणी का अवतार हैं। उस निमित्त से मेरे अंदर ऐसी आकांक्षा जागरी हुई थी, तो वो विधान इसमें नहीं लागू हो सकता है। 2 बार नाम लीजिए तब तक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती है। बात चल रही थी, आप श्रोता हैं, अपने मन को दूसरी जगह से हटा करके श्रोता हो। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है आप सब जैसा मैंने निवेदन किया वैसा कर लिया होगा। भागवत जी की कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। अब क्या लीला हुई, तो भागवत प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण, उन्होंने सोचा कि 1 नंबर श्रोता, 1 नंबर वक्ता, 1 नंबर कथामृत
एक नंबर कथामृत का पान करने का कान रूपी दोना, उनसे भी नहीं रहा गया। भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण के 3 मंत्र हैं, उसमें प्रथम द्वितीय मंत्र की बात सुनाता हूँ। अब आपने सोचा भागवत प्रतिपाद्य मुरली मनोहर 3 जगह से टेढ़े सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा मैं परम भाग्यवान श्रोता के हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर के पराग पर जा कर के बैठना चाहता हूँ। किस प्रकार जाऊँ? रोम के जाऊँ संभव नहीं है, आँख के द्वारा नहीं, नेत्र के, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, किसके द्वारा जाऊँ? तो 100 वर्गे परमा प्रीति होती है। अपने अपने वर्ग में जितना प्रेम प्यार होता है, एक गजेरी दूसरे गजेर में जितना प्रेम करता है, एक साधु दूसरे साधु जैसा प्रेम करता है, वैसा विजाति में नहीं होता है। तो 100 वर्गे परमा प्रीति भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को कहते हैं हरि। बताते हैं ब्रह्मा जी ने जब कहा, भागवत जी पढ़ने के बाद नारद जी से कहा, जो जहाँ कहीं भागवत जी कथा कहो ऐसा संकल्प करना, जथा हरो हरि हरि, हरि का सप्तमी विभक्ति में बनता है हरो। हरि में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर में जिस प्रकार से भक्ति मिले जीवों को, ऐसा संकल्प करके मैं कथा कहता हूँ। अब हरि ने सोचा, भागवत प्रतिपाद श्री श्याम सुंदर ने सोचा, इस श्रोता के हृदय में बैठूं तो किस इंद्रिय के द्वारा? तो अपना वर्ग ढूंढने लगे। वर्ग हरिहरण धातु है, हरिहरण धातु से हृदय प्रत्यय होता है, कुक प्रत्यय होता है तो हृदय बनता है, इन प्रत्यय होता है हरि बनता है, आज प्रत्यय होता है तो हड़ा बनता है। प्रकृति एक है, जैसे स्त्री एक है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है ना। इसी प्रकार से श्याम सुंदर कृपा से हरिहरण धातु है, जिससे हृदय बना, हृत बना, उसी से हरि बना। तो हरि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उसके हृदय में, श्रोता के हृदय में जाकर बैठना चाहते हैं। तो कैसे जाएं? तो प्रविष्ट मूल में लिखा है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति स्वमलम कृष्ण सलिल सथा सरित। श्रोता के जिस कान को दोना बनाकर कथामृत का पान किया, उसी रास्ते से भगवान श्री हरि उसके हृदय में जाकर बैठ गए। तो हृदय रूपी क्षेत्र है। तो कृष्ण का एक नाम है, हरि का एक नाम है कृष्ण। कृषि लिखने धातु से कृष्ण निष्पत्ति होते, कृषि शब्द से कृषक बनता है, किसान। तो भगवान आपके हृदय में गए तो हम बैठे बैठे मजा नहीं लेंगे, वहाँ काम करना पड़ेगा उनको, सो आप समझते नहीं हो। तो कैसे काम? देखिए, आपके मित्र हैं ना भगवान, द्वासुपर्णा सौजा सखा, वैदिक प्रक्रिया के आधार पर जीवात्मा परमात्मा का सखा है, परमात्मा जीवात्मा का सखा है। जीवात्मा का हमेशा ध्यान परमात्मा रखता है, और जीवात्मा कभी भी अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सखा परमात्मा की ओर झांकना नहीं चाहता। ये इसकी मूर्खता है, इसकी नादानी है, इसका अज्ञान है। तो साधु महात्मा के उपदेश के द्वारा अज्ञान धीरे 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 दूर होता है, अज्ञान छटता है, अज्ञान से ज्ञान आता है, ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में, ज्योति में अपने इष्ट के मंगल में नाम अमृत का रसास्वादन करता करता उसका जो सखा है, जिसको हम पहले नहीं जानते थे, अब जानते जानते जान गए, आपके सखा आपके हृदय में आकर विराजमान गया। जैसे देखिए, 2 मित्र थे, दोनों में इतनी आसक्ति थी, इतना प्रेम भाव था, मत पूछिए। एक गांव में रहते थे, अलग अलग रहते थे, कहीं जाते आते नहीं थे, उनके बिना वो नहीं रहते, उनके बिना वो नहीं रहते। अब क्या लीला उसे देखिए।
दोनों मित्र थे। एक मित्र का टेलीग्राम आ गया, टेलीफोन आ गया कलकत्ता से, मित्र बहुत ज़रूरी है, उसको किसी ने बुलाया। तो अपने मित्र से कहा देखो मैं जा रहा हूँ, चौथे दिन में आ जाऊँगा। गया, वो गया उधर यहाँ जो बैठा है मित्र, उसको भी बम्बई से टेलीफोन आ गया, अब 5 दिनों के लिए जल्दी आइए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इसने सोचा यदि मेरे मित्र आएंगे तो क्या करेंगे, अपने घर में ताला लगा दिया, वो चला गया, स्वाभाविक बात है। अब वो आगे तीसरे दिन कलकत्ता वाले मित्र, उसने सोचा यदि मैं पता लगा मित्र कहाँ है, तो आप गए उसी दूसरे दिन चले गए बम्बई और 2-3 दिनों बाद आएंगे। आपने कहा क्या किया जाए, दूसरी जगह रहूँगा, आने पर मालूम पड़ेगा तो प्राण निकल जाएंगे उनके। तो उस मित्र ने क्या किया, देखिए दृष्टांत है। कलकत्ता वाला मित्र ने क्या किया, ताला को तोड़ दिया। मित्र के घर में ताला लगा है, जो चला गया बम्बई। दोनों में इतनी तादात्म्य थी, ताला को तोड़ा, भीतर के 3-4 दिन को झाड़ू लगाए, झाड़ू लगा साफ सुथरा करके बड़े आनंद से बैठे, रसोई बनाई, सब व्यवस्था। अब दूसरे तीसरे दिन आए बम्बई वाले लोगों ने कहा आपके मित्र आए, कहाँ है सो बताओ पहले। आपका ताला तोड़ कर अंदर चले गए, भीतर बड़े आनंद से रह रहे, बड़ी प्रसन्नता हुई। आए दोनों मिले, देखिए यहाँ आपके मित्र भगवान हैं। आपने कथामृत का रसास्वादन करते 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 कान के द्वारा अपने मित्र के हृदय में जाकर बैठ गए। वहाँ यूं ही तो नहीं रहेंगे, तो क्या किया, हृदय रूपी क्षेत्र को जोतना शुरू कर सक। भगवान श्री कृष्ण किसान भी हैं, जोतना शुरू किया। जो जुत गया हृदय रूपी क्षेत्र के, तो घास फूस को निकाल बाहर किया। काम क्रोध आदि विकार रूपी घास जो है उसको निकाल करके आपके सखा आपके हृदय में जाकर क्या क्या करते सो सुनाता हूँ। जीवात्मा के सखा परमात्मा है। जीवात्मा अज्ञान वशात अपने मित्र को भूल गया है। कथा आदिकों के माध्यम से साधु संत महात्मा विद्वान जीवात्मा को अपने मित्र का स्मरण कराते हैं। सही मैंने स्मरण हो गए तो आपके मित्र आपके हृदय में अगर बैठते हैं, यहाँ जो अनेक जन्म जन्मांतरों से काय बाय बैठी हुई है उसको जोतते हैं भगवान। जोत जात करके काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो घास है उसको निकाल कर बाहर कर दिया, शुद्ध मन मूत्र स्वरूप हृदय कर दिया। अच्छा किया कि बुरा किया। अब आप चाहोगे जल्दी निकले यहाँ से, ये नहीं संभव है। ये कन्हैया कृष्ण में ये विशेषता है, वो किसी के अंदर जाते नहीं, यदि जाते हैं तो निकलते नहीं हैं। आपको पता होगा जब तृणावर्त ने भगवान श्याम सुंदर 1 महीना के हैं, पूतना मारी गई 6वें दिन, 1 महीना हुए वर्षगांठ मन रही थी। तृणावर्त कंस ने भेजा, राय श्याम जी दुखी हो गया। तृणावर्त ने कहा क्यों राजन क्यों दुखी होते, तो ऐसे बात, अरे औरत थी बढ़िया बंटन कर गई इसलिए मार गई, मैं तो ऐसा बनकर भगूरा बन करके जाऊंगा बिर्रो और लड़का को उठा को बच्चा को उठा को ले आऊंगा, आपको दे दूंगा, आप मार देना, इनाम क्या मिलेगा। उसने सबके लिए इनाम घोषित कर रखा था, आधी मुद्रा तेरी आधी मुद्रा मेरी, यदि मेरा काल मर गया आधी मुद्रा तुमको दूंगा, आधी मुद्रा मेरे पास रखूंगा, ये घोषित था उसका। वहाँ चला, भगवान सर्वेश्वर ने सोचा मेरी माँ मोटी तगड़ी है,
लंबी चौड़ी है, सुंदरी है, बहुत पवित्र हृदय की है। उस गोदी में बैठा रहूंगा, आकर के माँ समेत जब मुझको उठा कर ले गया आकाश, वो तो मरेगा ही, वहां से माँ समेत न मैं नीचे गिरूंगा, मुझको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी माँ तो जय गोपाल हो जाएगी। दुनिया क्या कहेगी, कृष्ण तुमने अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया, तुम तो कुछ नहीं हो ना। ऐसा उपाय करूं, तुरंत ऐश्वर्य शक्ति थी, इधर आ मुझे वजन कर दे। ओ 50 मन का वजन छोटे से लाला में हो गया। और बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, दूध पीता पीता इतना वजन कैसे हो गया। तो माता जी ने जैसे तैसे अपनी गोदी से लाला को आंगन में रख दिया और चारों तरफ गई, उधर उधर गई और उससे परे से कहने गई कि देखो मेरे लाला में वजन ज़्यादा हो गया है, जरा झाड़ फूक कर दो, टोना पर कर दो। तो गोपियों ने गुस्सा कर कहा, अरे तू डाइन है कि माता है जसोदे, तू क्या समझती है जैसा जन्मे उतने वजन हो सदा रहे। अरे 2.5 महीना 3 महीना का बच्चा हो गया तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं नहीं, इतना वजन हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण को तृणावर्त, इधर तो ये सब हो रहा है, तृणावर्त आया, श्री कृष्ण ले गया ऊपर आकाश में, 1-1.5 किलोमीटर ऊपर ले गया। वहाँ से अपनी मशीन को ठीक कर रहा था, जमुना पार करके कंस की राजधानी के पास में आऊँ। भगवान समझ गए, दूर से समस्त ब्रज 84 कोष को देखा, उससे गले को यूँ पकड़ लिया। 2.5-3 महीना के गलत ग्रहित निश्चिष्टा ऐसा कस करके पकड़ा, उसके प्राण पखेरु निकल गए। वो छोड़ने वाला कहा छोड़ छोड़ छोड़, मैंने तो नंद को लाला का पकड़ा, तू कैसा पत्थर आ गया मेरे गले में। उनका मैं नंद का लाला ही हूँ, तेरी नीयत खराब थी इसलिए मैं तुझको शुभ गति दे रहा हूँ। उसका शरीर छूट गया, गिरा तो उसकी छाती पर नीचे गिरा, वो भगवान उसकी छाती पर। सबके सब आते हैं। श्री श्याम सुंदर को माता जसोदा मर गई थी, एक प्रकार से मूर्छितावस्था में थी। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श कराया, बड़े आनंद से राधे राधे करने लगी। कहने का तात्पर्य देखिए ठाकुर जी का विधान, भगवान किसी के हृदय में नहीं जाते हैं। हमारे श्री कृष्ण जाते हैं तो निकलने का नाम नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों को मेरा निवेदन है, किसी और देवी देवता कर लो, सीधे साधे कर लो, ये 3 जगह से टेढ़े हैं, ये यदि घुसेंगे, लाख प्रयास करोगे श्री कृष्ण हमारे हृदय से निकले 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 नहीं निकल सकते। और श्री कृष्ण के रंग में रंग जाओगे तो संसार छूट जाएगा। यदि संसार को पकड़ना चाहते हो, श्यामा श्याम को पकड़ना चाहते हो, लड़के बच्चे का नाम रखा ना श्यामा श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार आदिकों के प्रति जितनी आसक्ति रहेगी, जब तक रहेगी तब तक श्याम सुंदर आपके पास नहीं आएंगे। तो बताते हैं, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण सद्यो हृदय विरुद्ध तृकृति शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। सद्य श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन जीव मनोजोश से करेगा। भागवत प्रतिपाद्य मुरली मनोहर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कर्णाकाश के द्वारा उसके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर जाकर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। अच्छा, आप हमारे महामंडलेश्वर किशोर शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए। जय श्री राधे। सदगुरुदेव के द्वारा आप सबने के भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। इस कलिकाल में कहा गया है
यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलो केशव कीर्तनाथ। जो जीवन का मुख्य सार है, चाहे आप अपनी कुंडली को बदलना चाहते हैं, बहुत लोग, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी है, परेशान है, उन परेशानी के निवारण के लिए आप चाहे नाना प्रकार के उपाय कर लो, लेकिन उन उपाय करने के बाद भी फिर भी परेशानी होती है। लेकिन भगवान के जो मंगलमय मधुरमय नाम है वो होम्योपैथी दवा की तरह हो सकता है। पूर्व जन्म के कारण आपको कष्ट हो जाए, लेकिन नाम के शरण आपने ले लिया तो आपका समस्त कष्ट का निवारण की ताकत एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में है। आप सब चैनल के माध्यम से नित्य सद्गुरुदेव के मुखारबिंद से जो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग अटल वन में स्थित अखंड संकीर्तन जो लगातार 30 साल से चल रहे हैं, बहुत सारे भक्तों का सहयोग मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि संकीर्तन में आप समस्त भारतवासी, सब पूज्य महाराज श्री के जो अनुयायी है, सब साथ देंगे। कल मैंने कहा कि आप सबके सहयोग से संकीर्तन और जो संत वयोवृद्ध हैं उन संतों की भोजन मिथिला कुंज प्रतीक वृंदावन मिथिला क्षेत्र में जो चल रहा है, जो नित्य चले, उसमें आप सभी का सहयोग मिल रहा है। श्री शैल देवी दरभंगा 11,000 बिहार, श्री विजय कुमार शर्मा दिल्ली 501 भागवत मंदिर के लिए जो आश्लोक का कार्य चल रहे हैं उसमें एक आश्लोक के 501, श्री कृष्ण कांत ठाकुर एक आश्लोक एक संत के 501, श्री कृष्णकांत ठाकुर पुनः दरभंगा 1100 भागवत मंदिर के लिए, श्री पंकज कुमार जी 1100, श्री सुनंदा जी 501, श्री त्रिपुरारी जी 501 कर्नाटक से, गुप्त दान 501, श्री राजीव रंजन झा 2121 संतों के लिए, श्री राजीव रंजन झा भागलपुर बिहार केयर ऑफ शेख चंद्र, श्री परमिला खंडेवाल रायपुर 2500 रुपया एक दिन के संकीर्तन और 5 संतों की भोजन। कुछ भक्त जो गुप्त दान दिए हैं 501, 1100 गुप्त दान, 501 गुप्त दान। इसी प्रकार ये संकीर्तन सदा चलते रहे और आप सब कोई अधिक जो वास्तविक में है, यदि आप लोगों को ये अखंड कीर्तन जब भी आप वृंदावन आएंगे और वृंदावन की परिक्रमा अब प्रारंभ करेंगे तो एक पल के लिए आप परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर मिथिला कुंज में तो आपके एक ही शब्द सुनाई देंगे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आज मिथिला क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव जहाँ आनंद वृंदावन नाम के आश्रम बनाए हैं, वहाँ संतों के रहने के लिए निःशुल्क संत निवास, जो वहाँ नज़दीक स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो रात्रि के संत महात्मा विचरण न करे, उनके रहने के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था सारी निःशुल्क। जैसे प्रतीक वृंदावन में महाराज जी दिव्य निधिवन सेवा कुंज और बांके बिहारी के दिव्य ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर, जहाँ नित्य संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, जो भी आवे उनकी सेवा का महाराज जी के उद्देश्य है। और श्री धाम वृंदावन में जो अलौकिक ये संकीर्तन चल रहे हैं, इन संतों के जो वयोवृद्ध संत है, नहीं कहीं मांगने के लिए बाहर जाते हैं, नहीं किसी प्रकार की आकांक्षा रहते हैं, उनकी एक ही आकांक्षा है, इच्छा है कि हम नित्य भगवान के संकीर्तन में सम्मिलित हो और जो भी प्रसाद मिलता है उसे हर्ष स्वीकार करते हैं। उनकी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। ऐसे संत महात्मा आप जब आइए तो उनके दर्शन भी करिए और इन संकीर्तन में सम्मिलित होइए। कोई अधिक रुपया पैसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को साल में एक बार अपने घर में 24 घंटे के लिए संकीर्तन रखना चाहिए, लेकिन लोगों के अभाव के कारण, छोटा फ्लैट में रहने के कारण आपको स्वयं श्री धाम वृंदावन में बहुत सुंदर
शुभ अवसर मिला है कि आप एक दिन का कम से कम संकीर्तन करा सकते हैं, मात्र 1500 रुपया। और जो संकीर्तन करने वाले संतों हैं उनके भोजन साथ में। यदि आपकी इच्छा है कि मैं 21,000 देकर आजीवन अपने नाम से मरणोपरांत भी हो सकता है, आपके नाम से कुछ न करे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध से भी श्रेष्ठ जो भगवान के नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम से श्रेष्ठ इस संसार में और इस कलिकाल में कुछ है ही नहीं। तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार सहयोग करिए। छोटा सहयोग से ही बड़ा हो सकता है और ये संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। Online admissions in CMS for 2021